केजरीवाल को जेल भेजने की किसकी है साजिश? क्या इंडिया गठबंधन से तोड़ देंगे रिश्ता? क्या लोकसभा चुनाव से पहले होगी गिरफ्तारी? केजरीवाल के पीछे क्यों पड़ी है ईडी? ईडी, सीबीआई, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और तमाम संजय सिंह। और बात करें आम आदमी पार्टी की तो ये तमाम शब्द हैं, ये तमाम नाम हैं जो आपने पिछले कई महीनों में सुनते हुए आ रहे होंगे। लेकिन एक बार फिर से अब दिल्ली शराब घोटाले को लेकर राजनीति जो है अपनी चरम पर है। एक बार फिर से ईडी ने केजरीवाल को नोटिस भेज दिया है और इस बार यह शंकाएं जताई जा रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भी तय हो गई है। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आपको बताते चले कि दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी ने केजरीवाल को दूसरा नोटिस जारी कर दिया है और उनको 21 दिसंबर तक जो है पेश होने के लिए समय दिया है। इससे पहले 2 नवंबर को नोटिस जारी हुआ था, लेकिन वहां पे केजरीवाल साफ तौर पर पेश नहीं हुए और वो कहते हुए नजर आए थे कि यह सब भाजपा का कारनामा है, जो भाजपा है उसके कहने पर ईडी ने नोटिस भेजा है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है, यह हम समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अबरार मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या ईडी की साजिशें हो रही हैं केजरीवाल के खिलाफ और इसका परिणाम जो है दिल्ली शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को कितना बुरा परिणाम जो है पड़ सकता है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ईडी ने दोबारा केजरीवाल को नोटिस भेज दिया है, ऐसे में जो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी इस बार तय है? अगर गिरफ्तारी तय है तो फिर आम आदमी पार्टी को एक कितना बड़ा झटका लगेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगभग महीने भर पहले से ही लगातार आप कह सकते हैं कि यहाँ पर गिरफ्तारी की तलवार जो लटक रही है और अब जो बीते 2 दिन पहले ईडी ने जो समन जारी किया है, कहीं ना कहीं इस मामले को और ज़्यादा बल मिला है। अरविंद केजरीवाल को पहले ही इस बात का आभास था कि उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है, तभी उन्होंने 1 दिसंबर से ही जो है एक अभियान को चलाया था, मैं भी केजरीवाल। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस समय शायद पूरे ढंग से इस बात को मान चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि लगातार वो जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जो है डरे हुए हैं, या फिर पार्टी के नेताओं पर जो इससे पहले की कार्रवाई, पूर्व की कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया की हो, संजय सिंह की हो, इन तमाम कार्रवाइयों के बाद ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने एक अच्छे नेता नहीं हैं, वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि इसको कैसे अपने पक्ष में भुनाना है और यही वजह है कि उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले ही जनता से एक जुड़ाव जो है वो साधना शुरू कर दिया था। जनता से जो एक लगाव है उसको और ज़्यादा ताज़ा करना शुरू कर दिया और कार्यकर्ता जो हैं वो आम आदमी पार्टी के अब सड़कों पर उतरकर घर घर जाकर जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं उनसे ये पूछ रहे हैं, उनसे ये जान रहे हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को इस मामले पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। क्या उन्हें अपने इस्तीफ़े को सौंप देना चाहिए या फिर जेल में रह कर के अपनी सरकार चलानी चाहिए? तो आप सोचिए कि ये जो है भले ही मामला राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं परेशानी भरा ज़रूर है, लेकिन अगर इसको उस तरीके से वो अपने पक्ष में बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनको राजनीतिक लाभ भी पहुंचा सकता है। मुझे लगता है कि ईडी की जो कार्रवाई अब तक हुई आम आदमी पार्टी के नेताओं के ख़िलाफ़, वो कार्रवाई भले ही अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अब तक उन कार्रवाइयों को ईडी साबित कोर्ट में नहीं जो है कर पाई है। यानी कि जो सबूतों का अभाव है वो संजय सिंह वाले मामले में भी है, वो मनीष सिसोदिया वाले मामले में भी है और अब अरविंद केजरीवाल वाले मामले में भी बिल्कुल स्थिति इस तरीके की। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो है सबूत पेश नहीं हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो है पहले ही मनीष सिसोदिया की बेल जो है याचिका है, जमानत याचिका है, उसको खारिज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के मन में ये डर है कि अगर मैं गुनहगार नहीं हूँ फिर भी पूछताछ के लिए जो है मुझे लंबे समय तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो है आज की हम बात करें तो जो रिपोर्ट यहाँ पर कानून मंत्री की तरफ से जो है
वो संसद के भीतर रखा गया, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि आप सोचिए कि जो देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर 80,000 केस लंबित है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो भी जाती है तो गिरफ्तारी के बाद इस मामले को साबित करना या फिर इस मामले में गवाह को पेश करना, ये तमाम जो प्रोसीजर कंप्लीट होते होते लगभग उनको 6 महीने चले जाएंगे। और इस 6 महीने के भीतर जो है लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो लोकसभा के चुनाव में तो आम आदमी पार्टी की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। जैसा कि हमने देखा मनीष सिसोदिया को या फिर संजय सिंह को, ऐसा लग रहा था ना कि संजय सिंह की गिरफ्तारी होगी तो 1-2 सुनवाई या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सुनवाई में उनको रिहाई जो है वो मिल जाएगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाते हैं तो आप सोचिए कि ये मामला कितना ज़्यादा खिंच सकता है। ईडी जैसे जैसे अपनी बातों को रखेगी वैसे वैसे कोर्ट की तरफ से उनको जो है वक्त मिलता चला जाएगा और ऐसे में तब तक उनको जो है जेल में रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल अगर चले गए तो आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बड़ा सियासी संकट छा जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े सरफहरिस्त जो बड़े चेहरे हैं वो जेल में बंद है इस समय। तो ऐसे में कौन जो है इस दाव पेच को संभालेगा, कौन 2024 के चुनाव में जो है यहाँ पर सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जो है हुंकार भरता नजर आएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल तो इस लड़ाई को लड़ेंगे ही और उनको लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो लड़ाई तब लड़ पाएंगे ना जब वो जेल से बाहर होंगे। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल का जेल जाना आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपने बात की लोकसभा चुनाव की और आम आदमी पार्टी की सरकार चलाने की, लेकिन क्या आपको लगता है कि केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका होगा, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के लोग जो है इस मुद्दे को बना करके कहीं ना कहीं एक नैतिकता के आधार पर कहीं ना कहीं लोगों को इमोशनल करते हुए वोट मांगने का प्रयास करेंगे? देखिए, बिल्कुल इमोशनल कार्ड हर तरफ जो है राजनीतिक रूप से खेलने की कोशिश की जाती रही है, या फिर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर अन्य दलों की बात करें, हम चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम इसको राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश करते हैं हर इस तरीके के मुद्दे को, क्योंकि राजनीति इमोशंस का खेल है। अब सोचिए भारत में किस तरीके से जो है भावनात्मक राजनीति की जाती रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, तो दोनों तरफ से खेल बिल्कुल एक जैसा है। और जहाँ तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी इसको तो भुनाना अब शुरू भी कर चुकी है। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक कार्ड जो है वो खेलना भी शुरू कर चुका है। तो बिल्कुल ये संभव है कि अरविंद केजरीवाल इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है भावनात्मक जो है यहाँ पर खेल जो है खेलेंगे और उसका उनको फ़ायदा भी मिल सकता है। और अभी देखा जाए तो इसको लेकर के तैयारियां भी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कमर कसते हुए कर भी रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कहीं ना कहीं अब केजरीवाल जो है वो ईडी के समन के बाद जो है अब उनकी पेशी है और निश्चित रूप से दिल्ली शराब घोटाले को लेकर अब पूछताछ उनसे होगी। जिस तरीके से उनके पहले से ही मनीष सिसोदिया जो बड़े नेता हैं और पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे में उनका गिरफ्तार होना आम आदमी पार्टी के लिए पहले से एक बड़ा झटका था। वहीं पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो है इस मामले में पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आए और उन पर भी जो है अभी पूछताछ जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका लगता है, मनीष सिसोदिया को झटका लगता है और यह साफ तौर पे दर्शाता है कि रास्ते जो हैं अभी आसान नहीं है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अभी जमानत के लिए और दिल्ली शराब घोटाले से बचने के लिए अभी तमाम जो है संघर्षों का दौर से जो है गुजरना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।